दोस्तों आईडीबीआई बैंक की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है जिसमें बताया है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की 200, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ की 1100 वैकेंसीज आई है हमारे पास। इसके रेफरेंस के लिए कुछ ओल्ड यानी पुराने नोटिफिकेशन है, जैसे कि ये नोटिफिकेशन है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ का, जो पिछले साल ही आउट हुआ था, यानी इसको 1 साल हो गया है, 2025-2026 के फाइनेंशियल ईयर के लिए आउट हुआ था। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल विद सिलेबस आपको बताएंगे। एंड गाइस असिस्टेंट मैनेजर का 2023 का नोटिफिकेशन है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि वैकेंसीज में एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वह 8 मार्च से स्टार्ट होकर 19 मार्च 2026 को ख़त्म हो जाएगा। लगभग 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा, तो 10 दिन के अंदर ही आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और ये भी बताएंगे हम इसका एग्ज़ाम आपको कब तक देखने को मिल सकता है, यानी किस मंथ में इसका एग्जाम हो सकता है। सो गाइज पहले हम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जो ग्रेड ओ की पोस्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो डेट दिया गया है, यानी कि यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओनली इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशन, यानी करेक्शन डेट भी मिलेगा 1 से यानी 8 मई 8 से 20 तक आपको मे भी टाइम मिल सकता है फी पेमेंट करने का, थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन गाइज यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो मई के बाद जून में ही इसका एग्ज़ाम हो गया था, तो ऐसे ही ये वाला नोटिफिकेशन है मार्च, तो मार्च अप्रैल मई यानी मई तक ही आपको ये एग्ज़ाम कंप्लीट देखने को मिलेगा, यानी मई तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा जो अभी न्यू नोटिफिकेशन आउट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब नोटिफिकेशन आउट होगा जब से काउंट किया जाएगा। अब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 20 साल यानी कम से कम 20 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होनी चाहिए। 20 से 25 साल के बीच आपका जो है एज होना चाहिए। जब न्यू नोटिफिकेशन आएगा उसमें डीओबी भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे, तो देख लेना। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, बैचलर डिग्री में 60% नंबर होने जरूरी है अगर आप जर्नल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यू, बीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 55% नंबर होने जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि पासिंग ओनली ए डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर। अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है तो वह कंसीडर नहीं किया जाएगा, यहाँ पे बैचलर डिग्री ही कंसीडर की जाएगी। यहाँ पे लिखा है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में होगा आपका। तो गाइज इसमें किसी भी तरह का आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। सैलरी के बारे में बात करें, सीटीसी आपका 6,14,000 से लेके 6,50,000 के बीच टाइम ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा। उसके बाद आपका एनुअल इंक्रीमेंट जो है वह होता रहेगा, यानी कि लगभग 50 से 60,000 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये आप देख लेना क्या क्या है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपका एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका एक मेडिकल होगा। यहाँ पे जो एग्जाम होगा उसका स्ट्रक्चर है आपका रीजनिंग डेटा एनालिसिस के 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर का ये रहेगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का एग्जाम, मैथ के 40 नंबर का एग्जाम, एंड जर्नल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन, 60 नंबर का एग्जाम। ऐसे ही अलग अलग टाइम दिया गया है। 60-60 120 प्लस के 80 यानी 200 नंबर का एग्जाम होगा। एग्जाम जो है दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। ओनली इंग्लिश में रहेगी जो हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आप देख लेना। पेनल्टी रहेगी, यानी रॉन्ग आंसर अगर आप करोगे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इंटरव्यू भी आपका 100 नंबर का होगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 50% नंबर। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट है तो आपके 45% नंबर इंटरव्यू में होना चाहिए। फाइनल स्कोर जो है 3/4 ऑफ ओटी स्कोर पे और 1/4 ऑफ पीआई स्कोर पे आपका फाइनल स्कोर काउंट किया जाएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसमें चूंकि यहाँ पे ये बैंक कॉर्पोरेट बैंक है, होल्डिंग करता है एलआईसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है तो एसटी, एससी को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। गाइस जनरल टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर के क्वालिफिकेशन पे। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे सेम ही रहेगी। यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन तो आपका होना चाहिए, डजन मैटर कि आपके कितने परसेंटेज नंबर है वो मैटर नहीं करता है। और गाइज आपको 2 साल का बैंकिंग फाइनेंशियल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आप एलिजिबल होंगे। 21 से 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें 2 महीने का टाइम दिया गया था एग्जाम में, तो मैं भी यहाँ पे
मई तक, जो अभी न्यू वैकेंसी जाने वाली है मई तक इसका एग्जाम हो सकता है डेफिनेटली। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए और पासिंग ओनली, डिप्लोमा कंसीडर नहीं किया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ पे मांगा है, बैंकिंग का होगा। तो गाइज यहाँ पे ये सिलेक्शन प्रोसीजर आप चेक कर लेते हैं। इसका में भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो आपका सिलेक्शन लिस्ट है वह ऑनलाइन एग्जाम यानी OT प्लस के PI के बेस पर बनाएगी, और जो पर्सनल इंटरव्यू एंड मेडिकल PRMT होगा यानी कि प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बेस पर नहीं होगी। एग्जाम सेम ही रहेगा, एग्जाम का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। जो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का है और असिस्टेंट मैनेजर का वो सेम ही रहेगा। पेनल्टी यहाँ पे सेम ही रहेगी। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो फाइनल स्कोर रहेगा 3/4 ऑनलाइन टेस्ट स्कोर, 1/4 यानी कि 3/4 कितने 75% जो है आपका वेटेज दिया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट को, और 25% इंटरव्यू का वेटेज दिया जाएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होगी अप्लाई करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एज का क्राइटेरिया सेम जो आपको पहले बता। यही डिटेल और यही इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता था। सो गाइस समझ में आया तो ठीक है, कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।